ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम सप्तमः सर्ग यानी सर्ग 73। इस सर्ग में श्री राम आदि चारों भाइयों का विवाह। यस्मिंस्तु दिवसे राजा चक्रे गोदानमुत्तमम् तस्मिंस्तु दिवसे वीरो युधाजित समुपेयवान् पुत्रः केकेयी राजस्थ साक्षात् भरतमातुलः दृष्ट्वा पृष्ट्वा च कुशलं राजानमिदं ब्रवीत। राजा दशरथ ने जिस दिन अपने पुत्रों के विवाह के निमित्त उत्तम गोदान किया, उसी दिन भरत के सगे मामा केके राजकुमार वीर युधाजित वहां आ पहुंचे। उन्होंने महाराज का दर्शन करके कुशल मंगल पूछा और इस प्रकार कहा। केकेयाधिपति राजा स्नेहात कुशलम ब्रवीत येषां कुशल कामोसी तेषां संप्रत्यनामयम् स्वश्रियं मम राजेंद्र दृष्ट कामो महीपतिः तदर्थमुपयातो हम योध्यां रघुनंदन। रघुनंदन, कैकेयी देश के महाराज ने बड़े स्नेह के साथ आपका कुशल समाचार पूछा है और आप भी हमारे यहाँ के जिन जिन लोगों की कुशल वार्ता जानना चाहते होंगे वे सब इस समय स्वस्थ और सानंद है। राजेंद्र, कैकेयी नरेश मेरे भांजे भरत को देखना चाहते हैं, अतः इन्हें लेने के लिए ही मैं अयोध्या आया था। श्रुत्वा तहम योध्यायां विवाहार्थं तव आत्मजान मिथिलामुपयात तांस्तु त्वया सह महीपते त्वरयाभ्युपयातोहं द्रष्टुकामः स्वसुः सुतम्। परंतु पृथ्वीनाथ, अयोध्या में यह सुनकर कि आपके सभी पुत्र विवाह के लिए आपके साथ मिथिला पधारे हैं, मैं तुरंत यहाँ चला आया, क्योंकि मेरे मन में अपनी बहन के बेटे को देखने की बड़ी लालसा थी। अथ राजा दशरथः प्रियातिथिमुपस्थितं दृष्ट्वा परम सत्कारैः पूजनार्हं पूजयत्। महाराज दशरथ ने अपने प्रिय अतिथि को उपस्थित देख बड़े सत्कार के साथ उनकी आवभगत की, क्योंकि वे सम्मान पाने के ही योग्य थे। ततस्तामुषितो रात्रिं सह पुत्रैर्महात्मभिः प्रभाते पुनरुत्थाय कृत्वा कर्माणि तत्त्ववित् ऋषिं सदा पुरस्कृत्य यज्ञवाटमुपागमत्। तदनंतर अपने महामनस्वी पुत्रों के साथ वह रात व्यतीत करके तत्वज्ञ नरेश प्रातःकाल उठे और नित्य कर्म करके ऋषियों को आगे किए जनक की यज्ञशाला में जा पहुंचे। युक्ते मुर्हुते विजये सर्वाभरण भूषिते भ्रातृभिः सहितो रामः कृतकौतुक मंगलः वशिष्ठं पुरतः कृत्वा महर्षीन् परानपि वशिष्ठो भगवानेत्य वैदेहमिदं ब्रवीत। तत्पश्चात विवाह के योग्य विजय नामक मुहूर्त आने पर दूल्हे के अनुरूप समस्त वेशभूषा से अलंकृत हुए भाइयों के साथ श्री रामचंद्र जी भी वहां आए। वे विवाह कालोचित मंगलाचार पूर्ण कर चुके थे तथा वशिष्ठ मुनि एवं अन्यान्य महर्षियों को आगे करके उस मंडप में पधारे थे। उस समय भगवान वशिष्ठ ने विदेह राज जनक के पास जाकर इस प्रकार कहा। राजा दशरथो राजन कृतकौतुक मंगलैः पुत्रैर नरवर श्रेष्ठो दातारमभिकांक्षते। राजन, नरेशों में श्रेष्ठ महाराज दशरथ अपने पुत्रों का वैवाहिक सूत्र बंधन रूप मंगलाचार संपन्न करके उन सबके साथ पधारे हैं और भीतर आने के लिए दाता के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दातृप्रतिग्रही त्रिभ्यांग सर्वार्थाः संभवन्ति स्वधर्मं प्रतिपद्वस्य कृत्वा वैवाह्यमुत्तमम्। क्योंकि दाता और प्रतिग्रहिता यानी दान करने वाले का संयोग होने पर ही समस्त दान धर्मों का संपादन संभव होता है। अतः आप विवाह कालोपयोगी शुभ कर्मों का अनुष्ठान करके उन्हें बुलाइए और कन्यादान रूप स्वधर्म का पालन कीजिए। इत्युक्तः परमोदारो वशिष्ठेन महात्मना प्रत्युवाच महातेजा वाक्यं परम धर्मवित्। महात्मा वशिष्ठ के ऐसा कहने पर परम उदार, परम धर्मज्ञ और महातेजस्वी राजा जनक ने इस प्रकार उत्तर दिया। कः स्थितः प्रतिहारो में कस्याज्ञां संप्रतीक्षते स्वगृहे को विचारोस्ति यथा राज्यमिदं तव कृतकौतुक सर्वस्वा वेदिमूलमुपागताः मम कन्या मुनिश्रेष्ठ दीप्ता वढेरी वार्चिषः। मुनिश्रेष्ठ, महाराज के लिए मेरे यहाँ कौन सा पहरेदार खड़ा किया है? वे किसके आदेश की प्रतीक्षा करते हैं? अपने घर में आने के लिए कैसा सोच विचार? यह जैसे मेरा राज्य है वैसा ही आपका है। मेरी कन्याओं का वैवाहिक सूत्र बंधन रूप मंगल कृत्य संपन्न हो चुका है। अब वे यज्ञ वेदी के पास आकर बैठी हैं और अग्नि की प्रज्वलित शिखाओं के समान प्रकाशित हो रही हैं। सद्योहं त्वत्प्रतीक्षोऽस्मि वेद्यामस्यां प्रतिष्ठितः अविनं क्रियतां सर्वं किमर्थं हि विलंब्यते। इस समय तो मैं आपकी ही प्रतीक्षा में वेदी पर बैठा हूँ। आप निर्विघ्नता पूर्वक सब कार्य पूर्ण कीजिए, विलंब किस लिए करते हैं?
तद वाक्यं जनैके नोक्तं श्रुत्वा दशरथस्तदा प्रवेशयामास सुतान सर्वान् ऋषिगणान् अपि। वशिष्ठ जी के मुख से राजा जनक की कही हुई बात सुनकर महाराज दशरथ उस समय अपने पुत्रों और संपूर्ण महर्षियों को महल के भीतर ले आए। तो राजा विदेहानां वशिष्ठमिदं ब्रवीत कारयस्व ऋषे सर्वा मृषिभिः सह धार्मिक रामस्य लोक रामस्य क्रियांग वैवाहिकी प्रभो। तदनंतर विदेहराज ने वशिष्ठ जी से इस प्रकार कहा, धर्मात्मा महर्षि प्रभो, आप ऋषियों को साथ लेकर लोकाभिराम श्री राम के विवाह की संपूर्ण क्रिया कराइए। तथेत्युक्त्वा तु जनकं वशिष्ठो भगवान ऋषिः विश्वामित्रं पुरस्कृत्य शतानंदं च धार्मिकं प्रपामध्ये तो विधिवद वेदिं कृत्वा महातपाः अलंचकार तांग वेदी नंदपुष्पैः समन्ततः सुवर्णपालिकाभिश्च चित्रकुंभैश्च सांकरे अंकराढ्यैः शरावैश्च धूपपात्रे सधूपकैः शंखपात्रैः स्तुवैः स्नग्भिः पात्रैरादिपूजिते लाजपूर्णैश्च पात्रिभिर्क्षत्रैरपि संस्कृतैः दर्भैः समय समास्तीर्यं विधिवन्मन्त्रपूर्वकम् अग्निमाधाय तं वेद्यां विधिमंत्र पुरस्कृतम् जुहावाग्नो महातेजा वशिष्ठो मुनिपुंगवः। तब जनक जी से बहुत अच्छा कहकर महातपस्वी भगवान वशिष्ठ मुनि ने विश्वामित्र और धर्मात्मा शतानंद जी को आगे करके विवाह मंडप के मध्य भाग में विधि पूर्वक वेदी बनाई और गंध तथा फूलों के द्वारा उसे चारों ओर से सुंदर रूप में सजाया। साथ ही बहुत से सुवर्ण पालिकाएं, यव के अंकुरों से युक्त चित्रित कलश, अंकुर जमाए हुए सकोरे, धूप युक्त धूम पात्र, शंख पात्र, सुवा, मुख, अर्धे आदि पूजन पात्र, लावा यानी खीलों से भरे हुए पात्र तथा धोए हुए अक्षत आदि समस्त सामग्रियों को भी यथास्थान रख दिया। तत्पश्चात महातेजस्वी मुनिवर वशिष्ठ जी ने बराबर बराबर कुशों को वेदी के चारों ओर बिछाकर मंत्रोच्चारण करते हुए विधि पूर्वक अग्नि स्थापन किया और विधि को प्रधानता देते हुए मंत्र पाठ पूर्वक प्रज्वलित अग्नि में हवन किया। तथा सीतां समानीय सर्वाभरण भूषितां समक्षम अग्ने संस्थाप्य राघवाभिमुखे तदा अब्रविज्जन को राजा कौसल्यानंद वर्धनम यं सीता मम सुता सह धर्मचरी तव प्रतीच्छ चैनांग भद्रं ते पाणिं गृहेष्व पाणिना पतिव्रता महाभागा छायेवानुगता सदा। तदनंतर राजा जनक ने सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित सीता को ले आकर अग्नि के समक्ष श्री रामचंद्र जी के सामने बिठा दिया और माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले उन श्री राम से कहा, रघुनंदन, तुम्हारा कल्याण हो। यह मेरी पुत्री सीता तुम्हारी सहधर्मिणी के रूप में उपस्थित है, इसे स्वीकार करो और इसका हाथ अपने हाथ में लो। यह परम पतिव्रता, महान सौभाग्यवती और छाया की भांति सदा तुम्हारे पीछे चलने वाली होगी। इत्युक्त्वा प्राक्षिपद राजा मंत्रपूतं जलं तदा साधु साध्वीति देवानां ऋषीणां वदतां तदा। यह कहकर राजा ने श्री राम के हाथ में मंत्र से पवित्र हुआ संकल्प का जल छोड़ दिया। उस समय देवताओं और ऋषियों के मुख से जनक के लिए साधुवाद सुनाई देने लगा। देवदुन्दुभि निर्घोषः पुष्यवर्षो महानुभूत एवं दत्त्वा सुतां सीतां मंत्रोदक पुरस्कृताम् अब्रवीज्जन को राजा हर्षेनाभिपरिप्लुतः लक्ष्मणा गच्छ भद्रं ते उर्मिलामुद्यतां मया प्रतीक्षं पाणिगृहेष्व मां भूतकालस्य पर्ययः। देवताओं के नगाड़े बजने लगे और आकाश से फूलों की बड़ी भारी वर्षा हुई। इस प्रकार मंत्र और संकल्प के जल के साथ अपनी पुत्री सीता का दान करके हर्षमग्न हुए राजा जनक ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, तुम्हारा कल्याण हो। आओ, मैं उर्मिला को तुम्हारी सेवा में दे रहा हूँ, इसे स्वीकार करो। इसका हाथ अपने हाथ में लो, इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। तमेव मुक्त्वा जनको भरतं चाभ्यभाषत गृहाण पाणिं मांडव्याः पाणिना रघुनंदन। लक्ष्मण से ऐसा कहकर जनक ने भरत से कहा, रघुनंदन, मांडवी का हाथ आप अपने हाथ में लो। शत्रुघ्न चापि धर्मात्मा अब्रवीन् मिथिलेश्वरः श्रुतकीर्तेर्महाबाहो पाणिं गृहेष्व पाणिना सर्वे भवन्तः सौम्याश्च सर्वे सुचरितव्रताः पत्नीभिः सन्तु काकुत्स्था मां भूतकालस्य पर्ययः। फिर धर्मात्मा मिथिलेश ने शत्रुघ्न को संबोधित करके कहा, महाबाहो, तुम अपने हाथ से श्रुत कीर्ति का पानी ग्रहण करो। तुम चारों भाई शांत स्वभाव हो, तुम सबने उत्तम व्रत का भली भांति आचरण किया है। मुकुस्त कुल के भूषण रूप तुम चारों भाई पत्नी से संयुक्त हो जाओ, इस कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। जनकस्य वचः श्रुत्वा
पाणिन पाणिभिरस्पृशन् चत्वारस्ते चतश्रेणां वसिष्ठस्य मते स्थिता अग्निं प्रदक्षिणं कृत्वा वेदिं राजानमेव च ऋषिश्चापि महात्मानः सह भार्या रघुद्रः यथोक्तेन ततश्चक्रुर विवाहं विधिपूर्वकम्। राजा जनक का यह वचन सुनकर उन चारों राजकुमारों ने चारों राजकुमारियों के हाथ अपने हाथ में लिए। फिर वशिष्ठ जी की सम्मति से उन रघुकुल रत्न महामनस्वी राजकुमारों ने अपनी अपनी पत्नी के साथ अग्नि, वेदी, राजा दशरथ तथा ऋषि मुनियों की परिक्रमा की और वेदोक्त विधि के अनुसार वैवाहिक कार्य पूर्ण किया। पुष्प वृष्टिर महत्यासीद अंतरिक्षात सुभास्वरा दिव्य दुंदुबिन निर्घोषैर गीतवादित्रणी स्वर्ण नृतुश्चापरः संगा गंधर्वाश्च जगुः कलम विवाहे रघु मुख्यानांग तदद्भुतमदृशत। उस समय आकाश से फूलों की बड़ी भारी वर्षा हुई जो सुहावनी लगती थी। दिव्य दुंदुबियों के गंभीर ध्वनि, दिव्य गीतों के मनोहर शब्द और दिव्य वाद्यों के मधुर घोष के साथ झुंड की झुंड अप्सराएं नृत्य करने लगीं और गंधर्व मधुर गीत गाने लगे। उन रघुवंश शिरोमणि राजकुमारों के विवाह में वह अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। ईदृशे वर्तमाने तो सूर्योदुष्ट निनादिते तिरग्निं ते परिक्रम्य ऊहुर्भार्या महोजसः। शहनाई आदि बाजों के मधुर घोष से गूंजते हुए उस वर्तमान विवाहोत्सव में उन महातेजस्वी राजकुमारों ने अग्नि की 3 बार परिक्रमा करके पत्नियों को स्वीकार करते हुए विवाह कर्म संपन्न किया। अथोपकार्य जगमुस्ते सभार्या रघुनंदनाः राजाप्य नुययो पश्यन् सर्षिसंगः स बांधवः। तदनंतर रघुकुल को आनंद प्रदान करने वाले वे चारों भाई अपनी पत्नियों के साथ जनवासे में चले गए। राजा दशरथ भी ऋषियों और बंधु बांधवों के साथ पुत्रों और पुत्रवधुओं को देखते हुए उनके पीछे पीछे गए। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 73तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के बालकांड में 73वां सर्ग पूरा हुआ। ओ